हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे क्लास का टॉपिक है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, डायग्नोसिस पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज अ हाइपोनेट्रीमिया? हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है लेस या फिर लो या फिर डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी हो जाना? सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाना। सोडियम को हम बोलते हैं Na पॉजिटिव, Na प्लस। ठीक है, सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाना, किस में हो जाना? ईमिया का मतलब है ब्लड। ठीक है, सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाना ब्लड के अंदर या फिर लेस ऑफ सोडियम इन ब्लड। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सोडियम आयन इन ब्लड इज लोअर देन द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज से सोडियम आयन जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया। अब नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है सोडियम का? 135 से 145 मिली इक्विलीटर। ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा? बिलो देन 135 मिली इक्विलीटर से मिली इक्विलीटर हो जाएगा, कम हो जाएगा, 135 से कम हो जाएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में। सोडियम क्या है हमारा? सोडियम एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो क्या क्या करता है? सॉल्ट एंड आयंस होते हैं जो क्या करते हैं? फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करते हैं और मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, हार्ट कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? ये क्या है हमारा? ब्लड वेसल। ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम यहाँ पर मूव कर रहे हैं और ये क्या है हमारा? ये हमारा सेल है। ठीक है, और इसके बाहर का जो स्पेस है वो क्या है हमारा? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे सोडियम है, यहाँ पर हमारे कुछ सोडियम हैं जो क्या कर रहे हैं? फ्रीली मूव कर रहे हैं। और इन सोडियम की रेंज कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? 15 से 20 मिली इक्विलीटर। ठीक है, सोडियम है हमारा यहाँ पर। ठीक है, सोडियम क्या है? ECF के अंदर इंक्रीज है एज कंपेयर टू ICF। इसके अंदर ज्यादा है क्या? सोडियम। ठीक है, एज कंपेयर टू ICF इसके अंदर हमारा क्या है? सोडियम लेवल कम है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या होगा? जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम क्या करता है? सेल के अंदर है। ठीक है, पोटेशियम सेल के अंदर है और इसकी कंसंट्रेशन सोडियम से ज़्यादा है, इसीलिए ये सेल के अंदर है। और ये क्या करता है? ये भी हमारा बैलेंस है, ये बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, अब इसके आसपास क्या हो रहा है? वाटर फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, और वाटर किसके ऊपर डिपेंड होता है? ऑस्मोसिस के ऊपर। वाटर ऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंड होता है। ये क्या करता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट करने लग जाता है। अब हमारा क्या है यहाँ पर? जो सोडियम है वो क्या हो गया? किसी भी रीजन से, किसी भी कॉज से ये सोडियम हमारे यहाँ पर बाहर आ गए हैं। ठीक है, बाहर आने के बाद ये सोडियम हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो वाटर है वो मूव करेगा किसकी साइड? वो वाटर है ना मूव करना स्टार्ट कर देगा पोटाशियम की साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है किसकी? वाटर की यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या करेगा? पोटाशियम की कम हो गई है यहाँ पर, तो पोटाशियम की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा और इसे क्या बना देगा? एडिमेटस बना देगा। एडिमेटस सेल बन जाएगा ये। उसको क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से क्या होगा? हमें एडिमा कॉज हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। और एडिमा एक कारण है किसका? हाइपोनेट्रीमिया का। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये जो हमारी ब्लड वेसल है, जब हमारे सोडियम बाहर आ गए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइपोनेट्रीमिया हो गया, सोडियम का लॉस हो गया। ठीक है, लैक ऑफ सोडियम, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया। और यहाँ पर क्या हो गया? एडिमेटस सेल बन गया। ये क्या हो गया? इसके अंदर एडिमा हो गया, कॉज हो गया हमें एडिमा। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके टाइप्स एंड कॉजेज। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेज के बारे में। ठीक है, कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, अब ये इसके ना टाइप्स बता रही हूँ मैं। ये क्या है? यूवोल्मिक हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरवोल्मिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूवोलेमिक। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइल्यूटेशनल हाइपोनेट्रीमिया। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारी बॉडी का वाटर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और सोडियम रिमेन सेम। जब हमारा वाटर इंक्रीज हो जाएगा और उसके अंदर सोडियम सेम रहेगा, इसको बोलते हैं यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। डाइल्यूटेशनल, डाइल्यूटेशनल क्या मतलब क्या होता है? डाइल्यूट फॉर्म में। जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है और सोडियम क्या है? सेम है, पानी ज़्यादा हो रहा है, सोडियम उतनी मात्रा में है, तो ये डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो डाइल्यूट में क्या होगा? कैसे होगा ये?
इंक्रीज इनटेक, जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं वाटर, ठीक है, और डिक्रीज क्या हो रहा है, आउटपुट डिक्रीज आ रहा है, यूरिनेशन बहुत कम आ रहा है, ठीक है, यूरिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है। और इसके अंदर क्या होगा, ड्रिंकिंग मोर वाटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, इनटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि हम कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, वाटर का इनटेक बहुत ज़्यादा है। और प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इसके अंदर वाटर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एक्सेस अमाउंट में, और सोडियम क्या रहता है, लो अमाउंट में। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है, ये मैं एक कंटेनर बना रही हूँ जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, ऊपर तक पूरा वाटर है, और यहाँ पर क्या है, हमारे सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या है, हमारे कम है, और वाटर क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जिसकी ये किस वजह से होता है, लो सोडियम डाइट। अगर हम बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं, मैंने बताया यहाँ पर सोडियम कम है, ठीक है, अगर हम सोडियम डाइट बहुत कम ले रहे हैं और वाटर डाइट हमारी क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और इसमें क्या होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर क्या किस वजह से होता है, एडिमा, एडिमा की वजह, लीवर के अंदर एडिमेटस सेल्स जो हैं वो फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है, ये एडिमा की वजह से होता है। और सी एच एफ में क्या होता है, कंजस्टेड हार्ट फेलियर, इसमें भी क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। और कैंसरस में तो कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे हाइपर मतलब ज़्यादा हो रहा था, वॉल्यूम का ज़्यादा होना, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रही थी किसकी, वाटर की। और यहाँ पर क्या है, हाइपो मतलब कम हो रही है, किसकी वॉल्यूम, वाटर की वॉल्यूम कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वाटर क्या है, कम अमाउंट में है, और सोडियम क्या है, सोडियम उससे भी कम अमाउंट में है, वाटर तो कम है ही, उसके अंदर सोडियम डबल कम है, ठीक है। ये किसकी वजह से होगा, लो इनटेक हो रहा है, एक्सेसिव यूरिन पास आउट हो रहा है, ठीक है। और एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, हमारा किडनी से रीएब्जॉर्प्शन कराता है, क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है, तो उसकी इनसफिशिएंसी हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, और कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर भी कम हो रहा है और सोडियम भी कम हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, ठीक है, डायूरेसिस उनका चल रहा है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह चल रही हैं उनकी, ठीक है। और डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन में भी क्या हो जाता है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है वाटर या फिर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की। और बर्न में क्या हो रहा है, बर्न किसकी वजह से, बर्न की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो रहा है, हमारा फैटीग, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, मसल वीकनेस हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ना, ठीक है, बीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और टैकीकार्डिया हो रहा है, और नोजिया, वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ओलिग्यूरिया हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन। ओलिग्यूरिया का मतलब क्या होता है, लेस ब्लड, ओलिग्यूरिया का मतलब क्या होता है, लो यूरिन आउटपुट, क्या होता है, लो यूरिन आउटपुट, ठीक है, लो यूरिन आउटपुट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, लिथार्जी थकान हो रही है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, और हेडेक हो रहा है, वीक पल्स हो रही है, और कोल्ड स्किन हो रही है, मतलब स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस फील हो रही है। अब डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में क्या क्या करेंगे हम, डायग्नोस सीरम सोडियम लेवल, ठीक है, सीरम सोडियम लेवल चेक करेंगे, और डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे कि उसके अंदर डिक्रीज आएगी, ठीक है। और फ्लूइड स्टेटस चेक करेंगे, यूरिन सोडियम आउटपुट चेक करेंगे कि यूरिन सोडियम आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा सोडियम लेवल यूरिन के अंदर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 100 मिली इक्विलीटर से ज़्यादा आ रहा है पर 24 आवर में, ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे कितना हमारा सोडियम अमाउंट यूरिन के अंदर कितना हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा यूरिन के अंदर सोडियम ज़्यादा आएगा तो ब्लड के अंदर तो सोडियम होगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स देंगे, आईवी फ्लूइड में क्या देंगे, 0.9% NaCl देंगे, और 3%, ठीक है, सलाइन देंगे, सलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। एडजस्टिंग डायूरेटिक्स दे देंगे। वेप्टेंस एक टैबलेट्स आती है, ठीक है, जो क्या करती है, ADH को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रिटेंशन हो रहा है वो रिटेंशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसके अंदर इंक्रीज सोडियम इनटेक इन डाइट। अब हम बोलेंगे कि सोडियम का डाइट के अंदर सोडियम
ज़्यादा इनटेक करने के लिए, और बार बार क्या करेंगे, मॉनिटर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। ओके गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।